Ladies and gentlemen, welcome back to our channel Selfless Aimers और इट्स ए न्यू करंट अफेयर सीरीज। इट्स नॉट करंट अफेयर सीरीज, IR सीरीज, इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज चल रही है जिसका नाम है विश्व दृष्टि। और इसमें इंडो US से हमने स्टार्टिंग की है क्योंकि US इज ए डोमिनेटिंग। USA सांस भी लेगा तो पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पीछे के 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और जिन लोगों ने जो वीडियो देखी है ऑनेस्टली बताना व्हाट वाज द फीडबैक ऑफ दैट वीडियोज, क्या फीडबैक था। जिन्होंने देखी है उनको इस वीडियो में इंटरेस्ट आएगा, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, काफ़ी कुछ हमने सीखा, काफ़ी कुछ हमने देखा। जो रिलेशन है इंडो US के रिलेशन अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, अब अप्स आने लग गया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे 1999 में कारगिल वार हुआ था, USA हमारा सपोर्ट कर रहा था, हर कंडीशन में सपोर्ट कर रहा था। फिर 2005 में मनमोहन सिंह जी विजिट करते हैं और एक 10 इयर्स की डील करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1-2-3 एग्रीमेंट साइन होता है और हम उसके बाद देखेंगे कि 1-2-3 एग्रीमेंट क्या होता है। फिर हम देखेंगे मिलिट्री एग्रीमेंट होते हैं। फिर निसार प्रोजेक्ट होता है। फिर इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं जिसको हम इस वीडियो में लास्ट तक देखने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चंस टू यू दैट इन अ लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट इंडो US रिलेशन, व्हाट द डाउनफॉल, व्हाट द रीजन ऑफ दैट डाउनफॉल। कमेंट बॉक्स में लिखो कि डाउनफॉल का रीजन क्या था। अगर हमने फेजों में कवर किया तो हम फेज 4 डिस्कस कर रहे हैं जो 2005 से स्टार्ट हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। फिर देखा था कि 2016 में USA ने डिसाइड कर दिया था कि इंडिया इज अ मेजर डिफेंस डील कंट्री, डिफेंस पार्टनर है USLI का। ठीक है, अब बात करते हैं 1-2-3 एग्रीमेंट, जिसे हम बोलते हैं दूसरे में बोल सकते हैं सिविल न्यूक्लियर डील 2005। तो इसमें जो जैसे ही इंडिया ने बनाया था न्यूक्लियर वेपन बना लिया था अपना, तो उसके बाद जो US से थोड़ा बहुत नारा चल रहा था, लेकिन उसके 2005 के बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो उसमें बोला था कि जो इंडिया ने न्यूक्लियर आइसोलेशन हटा दिया था USA ने। फिर उसके बाद USA ने रिकॉग्नाइज कर दिया इंडिया को कि इट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, तो इट्स रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर दिया। फिर उसके बाद अंडर द इंडिया ने एग्री किया कि इसे यूज करोगे, उसको आप उसमें यूज करोगे कि जो न्यूक्लियर है उसको IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बिहाफ पे यूज करोगे, उनका अंडर द गाइडेंस ऑफ इसके गाइडेंस में आप काम करोगे। इट्स रिकॉग्नाइज इंडिया रिकॉर्डेड क्वांटिटिव विदाउट बीइंग सिग्नेटरी। हमने NPT साइन नहीं किया था, फिर भी हमें बहुत सारा एडवांटेज मिल गया था और इस वजह से जो G7 में हमारे लिए एंट्री मिल गई और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में और वासेनर एग्रीमेंट में, दोनों में हमको एंट्री मिल गया। सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज करने का था जो 2010 में एक प्रॉब्लम हुई थी, उसमें बोला था कि आप डैमेज कर सकते हो, लेकिन इसको प्रॉब्लम होगी ना, वो जो इश्यू होगा 2010 में रूल कर दिया था कि न्यूक्लियर सप्लायर कर सकते हो, लेकिन जो इश्यू होगा था जो कंपनी सेटअप करेगी वो रेस्पॉन्सिबल होगी। तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंडो US में कि USA चाहते हैं, USA रिस्क नहीं लेगा, USA रिस्क लेना नहीं चाहेगा इस चीज़ की वजह से। तो ये सब हुआ था। USA को परमिशन मिल गई थी कि हम सेटअप कर सकते हैं। फिर 2010 में ओबामा विजिट करते हैं इंडिया और उसे बोलते हैं कि इंडो और US के रिलेशन काफ़ी इंप्रूव होने लगे और डिफाइन करते हैं कि फ्रेंडशिप ऑफ द 21st सेंचुरी की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। इसमें USA सपोर्ट करता है कि UN में आप परमानेंट सीट ले सकते हो, US इसमें सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम वही आती है जो सिविल लाइबिलिटी है, जो इंडिया ने एक्ट बनाया था, उस पर बोला था कि आप इस पर बात करो, क्या चल रहा है, क्या इश्यू है, इन सब पे बात करना ज़रूरी था। तो उसमें 2015 में फिर अगेन विजिट करते हैं ओबामा विजिट करते हैं। तो इसमें 2015 तक आपको पता है कि इंडिया में PM नरेंद्र मोदी आ चुके होते हैं। तो सेकंड टाइम होता है इंडिया USA का फर्स्ट प्रेसिडेंट जो 2 बार इंडिया आया है वो है ओबामा। ठीक है, उसमें विजिट करते हैं और उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं। फिर उसके बाद मोदी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं जो सिविल न्यूक्लियर इश्यू चल रहा था। इंडो US के रिलेशन डिफेंस फ्रेमवर्क दोबारा रिन्यू, जो 10 साल का था फिर अगेन 10 साल का हो जाता है। फिर DTTI एग्रीमेंट, डिफेंस ट्रेड टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव साइन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब बात करते हैं सबसे करंट इश्यू क्या क्या चल रहे हैं।
क्योंकि हम आए वहाँ से, हिस्ट्री से लेकर आए, 1950 से लेकर आए, धीरे धीरे आगे बढ़े, 1991 आया, 2005 आया। अब बात करते हैं कि ट्रंप के रीजन में हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या क्या चीज़ें देखी, ठीक है। तो करंट इश्यू है, पहला डेवलपमेंट 2016 में स्टार्ट होता है। ट्रंप फर्स्ट टाइम यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो इसमें इंडिया को स्टेटस मिल जाती है, मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का स्टेटस देता है यूएसए। तो इसमें रिलीज साउथ एशिया स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है, जो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है अफगानिस्तान और इंडियन ओशियन में। फिर उसमें 2+2 डायलॉग स्टार्ट होते हैं 2018 में। 2+2 डायलॉग का मतलब होता है कि इंडिया की तरफ से 2 मिनिस्टर जाएंगे और यूएसए की तरफ से 2 मिनिस्टर जाएंगे। तो इंडिया की तरफ से कौन कौन होते हैं? एक होता है फॉरेन मिनिस्टर, एक होता है डिफेंस मिनिस्टर। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और वहाँ के भी डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, टॉक करेंगे किसी भी टॉपिक पे, तो पर्सनल इंटरेस्ट, ट्रेड के बारे में। तो इसे बोलते हैं 2+2 डायलॉग। फिर उसके बाद ट्रंप साहब, जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, वो लीग ऑफ मेरिट अवार्ड करते हैं नरेंद्र मोदी को। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए किया जाता है 21 दिसंबर 2020 को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रंप अवार्ड करते हैं मोदी को, क्योंकि इन्होंने इंडो यूएस रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया, इसलिए ये टाइटल मिलता है। किस किस को मिला था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे, और क्योंकि इससे क्वाड ओरिजिनल आर्किटेक्चर ऑफ क्वाड, ठीक है, ये सब होता है, ये सब मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या डिस्कस करेंगे। मालाबार कोस्ट के बारे में जानते हैं। तो इट्स ए ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जो जापान, इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। 1992 में स्टार्ट हुई थी और 2019 में एडिशन आया था इसका जापान, जो कि लेटेस्टली 2019 में जापान में हुई थी। तो 2020 में बे ऑफ बंगाल में हुई थी, जिसमें फिर ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया। तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम आया था, उस टाइम उनको किसी वर्ल्ड को पता नहीं था कि ये आएगा। फिर उसके बाद ड्रिल होती 2013 साल में फर्स्ट टाइम आया था ये। तो क्वाड में एंगेज मिलिट्री होती है। फिर उसके बाद रिसेंटली अक्टूबर 2021 में होती है ये क्वाड की मीटिंग, 25th एडिशन मालाबार एक्सरसाइज का। फिर 26 क्वाड्रिलेट होती है, फिर उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाता है ऑस्ट्रेलिया एज ए एक्टिव मेंबर के तौर पे। तो इसमें कौन कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट है, बात करते हैं ऑकस, AUKUS। ऑकस क्या होता है? ये है ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर इंडो पैसिफिक बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। इसमें मेन प्रोजेक्ट होता है कि मेन हाईलाइट है कि जो US न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है वो ऑस्ट्रेलिया को दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को दिया जाएगा तो इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है? इंडिया के लिए ये फ़ायदा कि जो क्वाड मेंबर है जो स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो जो टेक्नोलॉजी है, सबमरीन टेक्नोलॉजी, नेवल शिप को स्ट्रॉन्ग करना, वो ऑस्ट्रेलिया से बेनिफिट ले सकता है एज ए क्वाड मेंबर के तौर पर इंडिया, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जॉइंट एलाइड ग्रुप ज्वाइन किया है 6 का, इंडिया, US, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, जो ऑपरेट न्यूक्लियर पावर सबमरीन पे वर्क करता है। तो इसमें 5 आइज में भी इन्वॉल्व था ये, और जब 1992 से पहले जो USSR टूटा नहीं था, तब ये आई बनाए रखते थे, इंटेलिजेंस को शेयर करते थे आपस में। US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये 5 थे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जो इंग्लिश बोली जाती है। तो ये सारे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस, ये सारा हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कौन से बेसिस पे और कितने सारे एग्रीमेंट होते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री एग्रीमेंट कौन से होते हैं। ओके, सो तब तक के लिए जय हिंद।